यहूदी धर्म दुनिया में सबसे पुराने लगातार प्रचलित धर्मों में से एक है, जिसकी शुरुआत लगभग 4000 साल पहले हुई थी। आज दुनिया भर में लगभग 15 मिलियन लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं। आज हम बात करते हैं कि यहूदी धर्म में कुर्बानी कैसे दी जाती है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, यहूदी दुनिया के बड़े धर्म में से एक धर्म है। यहूदी धर्म दुनिया में सबसे पुराने लगातार प्रचलित धर्मों में से एक है, जिसकी शुरुआत लगभग 4000 साल पहले हुई थी। आज दुनिया भर में लगभग 15 मिलियन लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं। यह प्राचीन धर्म सबसे पहले एक ईश्वर में विश्वास करने वाला था, और आज के दो सबसे बड़े धर्मों ईसाई धर्म और इस्लाम की जड़ है। यहूदी धर्म और यहूदी लोगों का एक लंबा और मंजिला इतिहास है, जो दुखद रूप से उत्पीड़न और निर्वासन द्वारा चिह्नित है, लेकिन लचीलापन और ताकत भी है। यहूदी कौम अल्लाह ताला की लाडली कौम में से एक कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबिया इकराम को उनके बीच में भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लकाब इज़राइल था। इसलिए इन्हें बनी इज़राइल भी कहा जाता है। याद रखें, दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, और रोजे भी रखे जाते हैं। और यही नहीं, बल्कि यहूदी धर्म में इस्लाम धर्म की तरह हलाल जानवर की कुर्बानी भी की जाती है। लेकिन इनके तौर तरीकों के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहूदी धर्म में दी जाने वाली कुर्बानी के बारे में, यानी कि यहूदी धर्म के लोग किस तरह से जानवर की कुर्बानी करते हैं, और कुर्बानी करने से पहले वह उस जानवर के साथ में क्या करते हैं। जानकार यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा धर्म मानते हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज की 3 इबादत की गई है, जिनमें से सुबह और दोपहर की 2 फर्ज इबादत है, जबकि शाम की इबादत अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रखें कि यहूदी धर्म में यह सब इबादत उस वक्त तक लागू नहीं होती है जब तक यह इंसान इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए नियत न कर ले। और जब कोई इंसान इबादत करने की नियत कर लेता है, तो उस नियत के बाद में तमाम इबादतें उस पर वाजिब हो जाती हैं, और फिर इनमें और फर्ज इबादतों में कोई फर्क नहीं रहता है। इसके अलावा यह भी याद रखें कि यहूदी धर्म में तमाम इबादतें अपने तौर पर भी अदा की जा सकती है, और बाजमात भी अदा की जा सकती है। मगर यहूदी धर्म का मानना है कि बाजमात इबादत करने में ज्यादा फजीलत है, इसलिए फिर जब उनकी जमात इकट्ठी हो जाती है, तो फिर वह अपने खुद के दरबार में बतौर बनी इज़राइल की कौम को पुकारते हैं। इनकी जमात को पूरा होने के लिए इन्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है, वरना फिर एक साथ होकर भी यह लोग अपनी अलग अलग इबादत करते हैं। दोस्तों, मजहब इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में कुर्बानी भी की जाती है, लेकिन इनका जो कुर्बानी करने का तरीका है वह मुसलमान से बिल्कुल अलग है। याद रखें, यहूदी धर्म में फर्ज कुर्बानी के अलावा अलग अलग मौकों पर और अलग अलग तरीकों से भी कुर्बानी की जाती है, और इन्हीं तमाम तरह की कुर्बानियों को कुर्बान कहा जाता है। कुर्बान कुर्ब से बना है, जिसका मतलब करीब होता है, और इस लबास को उन्हीं कामों में इस्तेमाल किया जाता है जिन कामों को करने से यहूदी समझता है कि वह अपने खुद के करीब हो गया। यहूदी धर्म में जानदार और हलाल जानवरों की कुर्बानी की जाती है, कि जिनकी कुर्बानी इस्लाम धर्म में मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहूदी धर्म के लोग मुर्गी और इन जैसे बहुत सारी परिंदों की भी कुर्बानी करते हैं। कभी कभी इनकी यहाँ कुर्बानी अनाज के तौर पर भी की जाती है, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, खुशबू और इस तरह की बहुत सारी चीजों को भी अपनी कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है। यहूदी धर्म में जब भी किसी जानवर की कुर्बानी करते हैं,
तो आम तौर पर उस कुर्बानी के जानवर को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इनमें से पहला हिस्सा तो खुद कुर्बानी देने वाला रख लेता है, जिसे फिर वह अपने घर वालों के साथ में पकाकर खाता है, जबकि दूसरा हिस्सा कहानों को दे दिया जाता है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको दे दिया जाता है। और तीसरा हिस्सा उनकी जो कुर्बान गाह बनी होती है उसमें रख कर जला दिया जाता है, और यही वह हिस्सा होता है जिसको यहूदी अपने खुदा के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा कई बार यहूदी अपने खास मौके पर, या यूं कहें तो अपनी कोई खास खुशी के मौके पर कुर्बानी भी देते हैं। इस तरह की कुर्बानी में पहले तो यहूदी अपने कुर्बानी के जानवर को साथ में लेकर उसके साथ में नाच गाना करते हैं, यानी कि उस कुर्बानी के जानवर के साथ में खूब खुशियां मनाते हैं। उसके बाद में उस जानवर की कुर्बानी सबके सामने पेश कर देते हैं। ऐसे मौके पर दी गई कुर्बानी का सारा हिस्सा ही कुर्बान गाह पर रखकर उसको जला दिया जाता है, यानी कि यहूदियों के मुताबिक इस तरह की कुर्बानी का सारा हिस्सा ही खुदा के हवाले करना होता है। जिस जानवर को इस तरह की खास कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे जानवर के ऊपर इंसान के सारे गुनाहों को लाकर कुर्बान कर दिया जाता है। तो यहूदियों को इस तरह की कुर्बानी करने का बार बार हुक्म दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि पिछले कई सालों से यहूदियों ने कुर्बानी करना बंद कर रखा है, यानी कि इस वक्त यहूदी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई करता है तो उसको सिर्फ सदका और खैरात ही माना जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि यहूदियों ने कुर्बानी करना क्यों बंद कर दिया है। तो हम आपको बता दें, यहूदियों की जो कुर्बान गाह थी वह हैकल सुलेमानी में बनी हुई थी। उसको एक बादशाह ने हमला करके तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से यहूदियों में कुर्बानी का सिलसिला रुक गया था। लेकिन तौरात के मुताबिक अब यहूदियों का यह मानना है कि बहुत ही जल्द उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में आ जाएगा और हैकल सुलेमानी को एक बार फिर से तमिल कर देगा, जिसमें यहूदियों की कुर्बान गाह बनी हुई थी, जिसके बाद से हम फिर से कुर्बानी करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनमें कुर्बानी की पुरानी रस्म फिर से शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहूदियों के मुताबिक उनकी कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही पूरी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपके यह भी बता दें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में अजान और नमाज का तस्वर भी पाया जाता है। यहूदी धर्म के लोग दिन में 3 बार अजान देते हैं और नमाज अदा करते हैं, और शनिवार के दिन यह लोग एक खास नमाज भी अदा करते हैं, जिस तरह से मुसलमान जुम्मे के दिन खास नमाज पढ़ते हैं। इसके अलावा उनकी एक और 5वीं खास नमाज भी है, जिसे नायला कहा जाता है, जो साल में सिर्फ एक ही बार अदा की जाती है। दीन ए इस्लाम की तरह यहूदी धर्म में भी नमाज तन्हा और जमात के साथ में अदा की जा सकती है। जिस तरह से इस्लाम में बाजमात नमाज की फजीलत ज्यादा है, वैसे ही यहूदी धर्म में भी बाजमात नमाज को ज्यादा अवसर माना गया है। लेकिन इनके नमाज में अक्सर आमाल की किरात आवाज और एक खास लह की जाती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें, यहूदी धर्म की हर इबादत गाह में एक बुलंद और ऊंचा चबूतरा भी मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर यहूदी धर्म के अलीम मंजरात पढ़ते हैं, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में यहूदियों की अज्जान भी कर सकते हैं। अज्जान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बिगुल होता है, जिसको बजाकर के इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज के लिए इतला दी जाती है। इसलिए फिर उसे बिगुल की आवाज सुनती है तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम में जब नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से इन्हीं यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया था। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस तरीके को अपनाने के लिए साफ साफ मना फरमा दिया था, यानी कि आपने यहूदियों के इस तरीके को नापसंद फरमा दिया था। यह तो हुई यहूदी धर्म की अजान की बात। अब आपको यहूदी धर्म की नमाज के बारे में भी बताते हैं। याद रखिए, दीन ए इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनका नमाज पढ़ने का वक्त और तरीका मुसलमान की नमाज से बहुत ज्यादा अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमान की नमाज में बहुत ज्यादा फर्क पाया जाता है। यहूदियों के नजदीक नमाज की वजह अपने खुद का शुक्र अदा करना और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको यह जिंदगी दी है, तो इसीलिए यह उन पर फर्ज है कि वह अपने खुद की तारीफ करें और उनका शुक्र अदा करें। इसलिए यहूदी धर्म में इस्तेफाई
और इनफिराती दोनों नमाजें हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, यानी कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख और मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जा सकती है। जबकि इस्तेफाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ी जाती है। जिस तरह से हम मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यहूदी धर्म में भी 3 नमाज खास उनके इबादत खानों में ही अदा की जाती है, वैसे ही जिस तरह से हम मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। लेकिन याद रखें, यहूदी लोग भी मुसलमान की तरह जब अपने इबादत गाह में जाते हैं तो सबसे पहले वह वजू करते हैं, लेकिन इनका वजूद मुसलमान की वजह से बहुत अलग तरह का होता है। दरअसल यहूदियों के वजू में जो सबसे अहम चीज होती है वह होता है इनका लोटा, जिसके बगैर इनका वजूद भी नहीं होता है। यहूदी सबसे पहले अपने उस लोटे में पानी भरते हैं और उसके बाद में वह अपना वजू करते हैं, लेकिन वह मुसलमान की तरह न अपना मुंह धोते हैं और न ही अपने पैरों को धोते हैं, बल्कि इनका वजू करने का तरीका अजीब तरह का होता है। यहूदी लोग अपने लोटे से पानी लेकर अपने हाथ को 3 बार धोते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी 3 बार धो लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को धोकर अपने दिल में यह तस्वीर कर लेते हैं कि अब हम वजू करके पाक हो गए हैं। यहूदी फिर अपनी इबादत करने गांव में चले जाते हैं, जहां पर तौरात का अलीम होता है, जिसको रब्बी कहा जाता है। वह वहां पर नमाज पढ़ता है। इसके अलावा हफ्ते के दिन यानी कि शनिवार के दिन उनका बड़ा असतीमा भी होता है, जिसमें तमाम इजरायली मर्द और औरत शिरकत करते हैं। फिर वहां पर तौरात को बुलंद और ऊंची आवाज में पढ़ा जाता है। यहूदी अपनी नमाजों में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज से और लह के साथ में तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा यहूदी कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लग जाते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं। फिर कभी झुकते हैं, कभी सजदा करते हैं, और इस तरह से करते हुए वह अपनी नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। इसके अलावा यह भी याद रखें कि नमाज के दौरान यहूदी अपना मुंह बैतुल मुक़द्दर की तरफ रखते हैं, यानी कि यह लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।